नमस्कार, आप देख रहे हैं SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान और मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान। चलिए शुरू करते हैं मॉर्निंग बुलेटिन। अजमेर में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, समरावता कांड में गिरफ्तार बच्चों से जेल में मिलने गया तो मुझे डांट पड़ी थी। तब मुझे कहा गया था कि मंत्री रहते हुए आपको अपराधियों से नहीं मिलना चाहिए। मैंने कहा, ऐसे संकट की घड़ी में समाज के भाई बहनों को जाकर नहीं संभाला तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं होगा। जयपुर में हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति ने विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया। कलश यात्रा सांगानेर के श्योरपुर गांव स्थित बंसी दर्जी के मंदिर से शुरू हुई, जो प्रताप नगर होते हुए विद्यासागर स्कूल पर समाप्त हुई। इस दौरान स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयपुर में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने कहा, सत्ता का वास्तविक अर्थ अधिकार नहीं बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि महासती के दर्शन से उन्हें अंत्योदय और सेवा की प्रेरणा मिलती है। उनका संबोधन सेवा, संवेदना और परिवर्तन के संकल्प से परिपूर्ण रहा। पंचायत राज एवं स्थानीय निकाय चुनाव में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को लोकतंत्र में समान अवसर दिलाने के उद्देश्य से EWS आरक्षण लागू करना पूर्वी राजस्थान के क्षत्रिय समाज का प्रमुख चुनावी मुद्दा रहेगा। चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों को इस विषय पर स्पष्ट रुख सामने रखना होगा। अलवर के खेड़ली में रविवार को आयोजित पूर्वी राजस्थान क्षत्रिय महासंग्राम में मंच के मुख्य ध्वजवाहक शक्ति सिंह बांदीकुई ने ये कहा। उन्होंने कहा, EWS आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 20% किया जाए। जैसलमेर में एक सरकारी इंजीनियर के क्वार्टर में रविवार की अलसुबह चोर घुस गया। सामान समेट कर ले जाते समय महंगी शराब की बोतल मिली तो घर में ही बैठकर शराब पी, लेकिन चखना नहीं मिलने से वो नाराज हो गया। चोर ने जाने से पहले मकान मालिक के लिए कागज पर एक नोट छोड़ा और दीवार पर लिपस्टिक से मैसेज लिखकर फरार हो गया। चोर ने जो लिखा था आप भी सुनिए। चोर ने लिखा, ऐसे घर में दारू शराब रखोगे तो साथ में आलू की चिप्स जरूर रखना। ढूंढते रह जाओगे लेकिन बिहारी बाबू न कभी मिला न कभी मिलेगा। देख, मैं तो कोई भी दस्तावेज नहीं ले जा रहा हूँ, वरना तू एक काम करेगा क्या? अगर पुलिस में तुमने शिकायत की तो समझ लेना तू मेरा बहुत बड़ा दुश्मन होगा, नहीं तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, तू मुझे भूल जाना। मंच पर आते ही मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने औपचारिकता छोड़कर माइक थामा और लोकगीतों की सुर लहरियों में रंग गए। कार्यक्रम का माहौल उस वक्त और जीवंत हो उठा जब उन्होंने कलाकारों के साथ सुर मिलाते हुए लोकगीत गाए। इस दौरान मंत्री खराड़ी ने जनजातीय प्रतिभाओं का सम्मान किया और उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा भी की। मंत्री खराड़ी रविवार को उदयपुर के जाडोल में जनजातीय प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए थे। केंद्रीय बजट में राजस्थान को केंद्रीय करों से हिस्सेदारी के तौर पर 90,445 करोड़ रुपए मिलेंगे। बजट में राज्यवार दिए गए हिस्से में इसका ब्यौरा दिया है। केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में इस बार राज्यवार प्रतिशत के हिसाब से कटौती हुई है। पिछले बजट में राजस्थान की हिस्सेदारी 6,026% थी, जो घटकर 5,926% कर दी गई है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर में रविवार को कोटा के ग्रामीण इलाकों में बारिश हुई। मंडाना के पास गोपालपुरा में ओले भी गिरे। कोटपुतली बहरोड जिले के कोटपुतली में भी बरसात हुई। बिलवाड़ा के मंडल में घने कोहरे के कारण बस बेकाबू होकर पलट गई। इधर कोटा में रविवार सुबह करीब 500 महिलाओं ने साड़ी पहनकर 3.5 किलोमीटर तक दौड़ लगाई। दौड़ के दौरान महिलाओं ने ढोल नगाड़ों की धुन पर डांस भी किया। दौड़ में 4 साल की छोटी बच्ची से लेकर 76 साल की महिला ने भाग लिया। कुछ महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लेकर दौड़ी। केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए केंद्रीय बजट को भाजपा विधायक शंकरलाल डेचा ने ऐतिहासिक बताया। वहीं डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रौत ने बजट को युवाओं के भविष्य का बजट नहीं बल्कि रील बजट बताया है। इधर डूंगरपुर साइबर थाना पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हंट के तहत एक शातिर ठग को बाड़मेर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर 50 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। वह महिला की आवाज निकालकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। शंकर निवासी भेड़ा द्वारा थाना हजा पर एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें उसने बताया कि
मई 2025 में फेसबुक मैसेंजर से उसके मोबाइल पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई जिसको उसने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज कर आरती मीणा और प्रार्थी श्रीलाल शंकर आपस में बातें करने लगे। आरती मीणा नाम की महिला ने स्वयं को भोपाल अस्पताल उदयपुर में कार्यरत होना बताया तथा लाल शंकर को पास में लेकर आरती मीणा ने अपने अकाउंट्स नंबर भेजकर आरती मीणा ने ट्रेनिंग और अन्य खर्चे बताकर समय समय पर प्रार्थी लाल शंकर से पैसे अपने खाते में स्थानांतरित करवाए, जो करीब 23,50,000 रुपये हुए। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 2/2026 दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। उक्त खाते की जानकारी ली गई तो उक्त खाता कपिल देव मेघवाल निवासी बाड़मेर का होना पाया गया, जिस पर जिला में चल रहे साइबर हंट अभियान के तहत श्रीमान मनीष कुमार जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश साकला एवं सीओ साहब श्री तपेंद्र मीणा जी के सुपरविजन में विशेष टीम का गठन कर कपिल देव को बाड़मेर से दस्तयाब किया गया तथा उसके खाते का रिकॉर्ड प्राप्त कर अनुसंधान किया गया, जिसमें कपिल देव ने उक्त कृत्य करना स्वीकार किया, जिस पर उसके कपिल के खिलाफ अपराध प्रमाणित होने से उसे बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया गया। कपिल देव से अनुसंधान जारी है। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगली खबर लेकर शीघ्र हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।